हेलो एंड वेलकम टू स्टडी भारत यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्य। तो चलिए सबसे पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं, क्या होते हैं सतत विकास। उसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं। तो फ्रेंड्स, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो कि हमारी भावी पीढ़ियों को अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी कि जो हमारी भावी पीढ़ी है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। तो यही क्या हमारे सतत विकास लक्ष्य है। अगर हम बात करें इनकी स्थापना की, इनकी स्वीकार करने की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह। क्या है? 17 वैश्विक लक्ष्य है। और किसके द्वारा? 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे निर्धारित किया गया था, इसे स्वीकार किया गया था। मतलब उसके 193 कंट्रीज है जिन्होंने सभी ने इसे मिलकर स्वीकार किया था। कब किया था? 2015 में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सतत विकास लक्ष्यों को कब अपनाया गया? तो इनको 2015 में अपनाया गया। और जो लागू किया गया 2015 में, तो इन्हें अपना लिया, लेकिन जब लागू किया गया इन्हें, तो कब लागू किया गया इन्हें? 1 जनवरी 2016 को। तो ये 15 में तो ये लागू हो 15 में तो इन्हें स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन 16 में इनको लागू किया गया था। 1 जनवरी 2016 से इनको लागू किया गया था। और इनकी कुल संख्या कितनी है? कितने हैं सतत विकास लक्ष्य? वो है 17। कितने हैं? 17। तो टोटल 17 गोल्स हैं जो कि आपके सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें इसके संकल्प की, तो SDG, यानी शॉर्ट में हम इसे SDG बोलते हैं, इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो SDG संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प का हिस्सा है। किसका हिस्सा? ये राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प का हिस्सा है। क्या है इसका मतलब? हमारी दुनिया को बदलना, यानी इस समय जो हमारी दुनिया की स्थिति है उसको हमें चेंज करना है। कब तक? 2030 तक। तो इनका संकल्प लिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और उसके मेंबर कंट्रीज ने कि हमें 2030 तक संपूर्ण विश्व को बदलना है, अपनी दुनिया को बदलना है। और इसके लिए एजेंडा बनाया गया था। क्या था? 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था? 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये था। हालांकि कोई भी देश इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और देशों के घरेलू व्यय प्राथमिकताओं में बदलाव की काफ़ी संभावनाएं हैं। मतलब विभिन्न देशों ने अपनी जो देश की घरेलू व्यय है, आय है, उसमें काफ़ी बदलाव किया है। किस लिए? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में एक करके जानते हैं। आपने थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार कुछ दे दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से करना आपको ये। सबसे पहला है लक्ष्य 1 है, क्या है? कोई गरीबी नहीं, यानी कि संपूर्ण विश्व से गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना। विश्व भर से गरीबी को सभी रूपों से समाप्त करना, यानी कि विश्व में कहीं कोई भी इंसान गरीब ना हो, हर कोई अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, बेसिक नीड्स को वो पूरा कर सके। तो सबसे पहला लक्ष्य है कोई भी गरीबी नहीं, यानी गरीबी हटाना पूरी तरह से। दूसरा लक्ष्य है शून्य भूख, यानी 0 हंगर। क्या है? शून्य भूख। तो ये भी इसका दूसरा लक्ष्य है, यानी अंतिम भूख, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। यानी कि कोई भी, पूरी दुनिया में कोई भी भूखा ना हो, भूख की समाप्ति करना और खाद्य सुरक्षा, यानी हर किसी को भोजन प्राप्त हो सके और उन्हें बेहतर, सिर्फ भोजन ही प्राप्त होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें अच्छे से पोषण भी मिलना चाहिए। इसके अलावा स्थायी कृषि की भी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, ताकि वो अपने लिए खाद्य सुरक्षा रख सके, अपने खाद्य की सुरक्षा कर सके। तो ये तो हो गया दूसरा। क्या है जो दूसरा लक्ष्य? वो है शून्य भूख, यानी 0 हंगर। अब देखते लक्ष्य 3 क्या है? लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य है। क्या है? मतलब जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं विश्व भर में, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो और उनका कल्याण हो। और क्या है? स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें, यानी हम अपने देशों का, अपने नागरिकों का, सभी देश ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने नागरिकों को अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान करेंगे और सभी उम्र के सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में उनके कल्याण को भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपका एक तीसरा लक्ष्य है, क्या है? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। लक्ष्य 4 क्या है?
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी विश्व में प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। और क्या है? समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, मतलब बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। उनका मौलिक अधिकार होता है, प्राकृतिक अधिकार है। और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, कि कोई भी हमेशा कुछ भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि एक निश्चित उम्र होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो उन्हें इस तरह के अवसर प्रदान करना ताकि वो आजीवन सीखना अपना ये जारी रखे। तो ये हो गया आपका फोर्थ, क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और लक्ष्य 5 क्या है? लक्ष्य 5 है लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता, यानी कि महिला और लड़कियों को सशक्त करना, साथ ही साथ बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना, लड़कियों को, महिलाओं को। और इस तरह से जितना बेटों के लिए सुविधाएं होती उतनी ही बेटियों को भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आपका लक्ष्य 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता। क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो इसमें क्या है? सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि प्रत्येक नागरिक को, विश्व में प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल प्राप्त हो और वो स्वच्छता के साथ में अपना जीवन बिता पाए। इस तरह के उनके प्रबंधन की उपलब्धता होनी चाहिए, इस तरह का प्रबंधन होना चाहिए शासन के द्वारा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल मिल सके और उन्हें स्वच्छता मिल सके। और लक्ष्य 7 क्या है? यह सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर वर्ग है वही एनर्जी तक उनकी जो पहुंच हो, बल्कि प्रत्येक नागरिक को, जो हर कोई, मतलब जो भी विश्व में रह रहा है, उसको, सभी को ऊर्जा तक पहुंच, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये हो गया लक्ष्य 7, क्या है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। लक्ष्य 8 क्या है? निर्णय, कार्य और आर्थिक विकास। क्या है? निर्णय, कार्य और आर्थिक विकास। इसका मतलब है सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास। इसके अलावा और क्या है? पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकता है, उसे पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए और वह अपना कोई भी निर्णय, आर्थिक विकास से संबंधित कोई भी निर्णय वो ले सकता है। इस तरह की प्रत्येक नागरिक को आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये तो हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारा लक्ष्य 9 है। क्या है लक्ष्य 9? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनको किस तरह से हम बढ़ावा दें, किस तरह से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके द्वारा रोजगार प्राप्त कर सके और वो अपनी आय को ज़्यादा कर सके। नेक्स्ट लक्ष्य आपका, अगला लक्ष्य 10 क्या है? असमानताओं को कम करना। यानी कि आप देखते होंगे कि देशों के भीतर, विभिन्न देशों के भीतर बहुत ज़्यादा आय में और अन्य उनके जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा असमानता है। विकसित देशों के जो नागरिक हैं वो अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि जो अविकसित और विकासशील देश हैं उनके नागरिकों का जीवन उतना अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से विभिन्न देशों के मध्य उनके बीच में जो आय का स्तर है उसको कम करना, ठीक है, उनकी जो आय की और जो जीवन स्तर के असमानता है उनको कम करना। तो ये आपका लक्ष्य 10 है। क्या है? असमानताओं को कम करना। लक्ष्य 11 क्या है? स्थायी शहर और समुदाय। क्या है? स्थायी शहर और समुदाय। इसका मतलब है कि नागरिकों के लिए सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण हो, जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो आपका लक्ष्य 11 क्या है? स्थायी शहर और उनके लिए समुदाय होने चाहिए, बस्तियां होनी चाहिए जो कि टिकाऊ हो। ऐसा नहीं है कि कभी वो कहाँ पर रह रहे, कभी वो कहाँ पर रह रहे हैं, तो इस तरह वो अगर जगह जगह बदल कर रहेंगे तो वो कैसे अपना विकास कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, लक्ष्य 11 क्या कहता है? स्थायी शहर और समुदाय और इसके अलावा मानव बस्तियां होनी चाहिए। लक्ष्य 12 क्या कहता है? जिम्मेदार खपत और उत्पादन। क्या है? जिम्मेदार खपत और उत्पादन होना चाहिए।
किस तरह से? स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि जो भी नागरिक हैं उनके लिए एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए, निश्चित खपत होनी चाहिए कि आप इतना कर सकते हो। ये तो हो गया आपका लक्ष्य 12, क्या है? जिम्मेदार खपत और उत्पादन। अब लक्ष्य 13 देखते हैं, इसमें क्या है? जलवायु क्रिया उत्सर्जन और प्रमोशन को विनियमित करके जलवायु परिवर्तन और इसके बचाव के लिए तत्काल कार्रवाई करना, और इसके अलावा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा में विकास करना। तो लक्ष्य 13 क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। यानी कि आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जो हमारी धरती का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, मौसम कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा। तो ये सब बहुत ज़्यादा हमारी जलवायु आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई है। तो इस तरह की कार्रवाई करना, इस तरह के काम करना जिससे कि हमारी जलवायु फिर से पहले जैसी हो जाए, मतलब अच्छी हो जाए। ये हो गया आपका लक्ष्य 13। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु से संबंधित कौन सा लक्ष्य है? एसडीजी का कौन सा लक्ष्य? तो वो क्या है? लक्ष्य 13। ये है जलवायु से संबंधित, यानी जलवायु को सही करने से संबंधित है। लक्ष्य 14 क्या कहता है कि पानी के नीचे का जीवन सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना। यानी कि जो स्थायी सतत विकास के लिए महासागर होते हैं, समुद्र और समुद्री संसाधन, उनका संरक्षण किस प्रकार से हो और उनका उपयोग किस प्रकार से हो। ये नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर कंट्री का ही उन पर पूरी तरह से अधिकार हो, बल्कि संपूर्ण विश्व का एक मतलब निश्चित अवधि के लिए निश्चित स्तर तक उनका अधिकार होना चाहिए, ताकि सभी लोग अपना विकास कर पाए। ये क्या है? समुद्र से संबंधित कौन सा लक्ष्य है? ये लक्ष्य 14, यानी लक्ष्य 14। नेक्स्ट है आपका भूमि पर जीवन स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्थायी उपयोग को संरक्षित करना, उनको बहाल करना और बढ़ावा देना। इसका मतलब है कि सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय जो भी स्थलीय प्राणी हैं, ठीक है, उनको लिए सुरक्षित जंगल, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए मतलब जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु, उनके लिए जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए, उनके लिए जंगलों का प्रबंधन होना चाहिए, मरुस्थलीकरण को रोकना चाहिए, और जो भूमि का क्षरण हो रहा है उन चीज़ों को रोकना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? जैव विविधता का जो नुकसान हो रहा है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, संपूर्ण विश्व को एक साथ में ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया आपका लक्ष्य 15। लक्ष्य 16 क्या कहता है? ये कहता है कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। इसका क्या मतलब है लक्ष्य 16 का? कि प्रत्येक नागरिक समाज में पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर उसके ऊपर उसे कोई परेशानी आती है तो वो उसे न्याय मिलना चाहिए सही स्थिति में, सही समय पर, और क्या है, वह शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह की कुछ मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए। और क्या है, समावेशी समाज को बढ़ावा मिलना चाहिए। समावेशी समाज का क्या मतलब होता है? जिसमें क्या होता समावेशी समाज का मतलब? जिसमें सभी लोग अपना बराबर से विकास कर पाए, सभी को इतनी छूट होनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर पाए, और न्याय तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। इसके अलावा और लास्ट है आपका लक्ष्य 17। ये क्या कहता है? लक्ष्यों के लिए साझेदारी। क्या है? लक्ष्यों के लिए साझेदारी। लक्ष्य 17। तो सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यान्वयन के साधनों को शक्तिशाली बनाना, यानी हमें जितने भी गोल्स अचीव करने हैं उनके लिए एक शक्तिशाली जो संगठन बनाना, इस तरह का कार्य करना, ताकि ये हम आसानी से इन्हें प्राप्त कर सके। कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना, जो जिनके द्वारा भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं वो साधन इतने मजबूत होने चाहिए, इतने शक्तिशाली होने चाहिए ताकि सभी देश उनके साथ में मिलकर एक साथ में कार्य कर सकें। और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना, और सभी देश क्या है, आपस में मिलकर एक दूसरे की साझेदारी करके इन सभी गोलों को जो गोल्स हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो ये तो हो गए आपके सतत विकास लक्ष्य। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।